ये पॉपो के खुल गया, अगर ये नहीं खुलता है और ये लीक हो रहा है तो मान लीजिए ये यूं खुला रह गया हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर खुला है कि नहीं, तो हम यहाँ आपको फिंगर से फिंगर चेक करना फेर के लगा के दिखाना है हमको, और हमको ये पता चल रहा है कि इस जगह यहाँ से हमें महसूस हो गया कि नहीं खुला है, तो हमें इसको नीचे से प्रेस करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे से अच्छे प्रेस करने से यहाँ पे वैक्यूम बनता है और ये खुल जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो ये पोर्स हैं ये ब्लॉक हो गए हैं, अच्छा। जिसकी वजह से इसने इसको स्टिक नहीं किया, तो इन पोर्स को हमेशा साफ रखने की जरूरत है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप जो कप यूज कर रहे हो वो आपके साइज का नहीं है। पीरियड्स, मासिक धर्म या माहवारी एक ऐसा विषय जिसके ऊपर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं, और इसी वजह से पीरियड्स के दौरान जो काम में आने वाले मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी जानकारी महिलाओं के पास नहीं होती है, और इसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन बातचीत के इस एपिसोड में आज हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका कहना है कि पीरियड्स के दौरान पैड्स का इस्तेमाल उतना अच्छा विकल्प नहीं है जितना हम मानते हैं। उनका कहना है कि पीरियड्स के दौरान पैड्स के बजाय मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ हैं मोना राठौड़, आप नवलगढ़ पंचायत समिति की सदस्य भी हैं और आज की वो महिला हैं जो खुलकर बात करती हैं। मोना जी, आपका बातचीत के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपको खुलकर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी ये खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि खास तौर पर हमारा जो ग्रामीण परिवेश में उसमें इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर खुलकर बात करना, और अपने घर में भी जब बात नहीं हो पाती और आप तो सामने जो दूसरी महिलाएं या दूसरे घर में जाती हैं उन महिलाओं को इस प्रकार की बातें समझाती हैं, तो अक्सर ये सवाल आता है कि जब बातें होती हैं इस प्रकार की तो कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये इस प्रकार की बातें पब्लिक प्लेस में नहीं करनी चाहिए, या फिर आप दूसरों के सामने बातें ना करें, काफ़ी प्राइवेट टॉक इन्हें कहा जाता है, और आप खुलकर इस प्रकार की बातें करती हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट है वो पैड्स को प्रमोट करती है, आंगनबाड़ी के माध्यम से हमने देखा है कि सरकार फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके अलावा पिछले दिनों अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन, उसमें भी उन्होंने प्रमोट किया था पैड्स को, कि मूवी में उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाया था कि देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट क्या जो सैनिटरी पैड्स हैं उनकी भी पहुँच है नहीं, महिलाओं को वो मिल नहीं पाते हैं या उसकी जानकारी है नहीं। ऐसे में आप कह रही हैं कि मैं अपने गांव को पैड्स फ्री करना चाहता हूँ, आपने पूरा एक कैंपेन चला रखा है, तो क्या पैड्स में कोई प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि पैड्स में कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से हमें अपने गांव को पैड फ्री करना जरूरी है? नहीं, वैसे देखा जाए तो पैड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इको फ्रेंडली है, उसके अंदर वीओसीज नहीं है, उसके अंदर फैलेट्स नहीं है, और अगर वो मतलब किसी भी तरीके से आपको रैशेज नहीं दे रहा है, आप उसको लगा के खुश हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मार्केटिंग का दौर है और हम देखते हैं कि हर प्रोडक्ट के अंदर आपको हर 2 महीने 3 महीने में एक इनोवेशन डाल के दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि ये उस कंपनी से या पिछले वाले हमारे ही कंपनी के प्रोडक्ट से कितना बेहतर है। तो अभी जेल बेस वाले, स्टिक कॉर्न, अलग अलग तरीके के खुशबू वाले उनको प्रेजेंट करा जा रहा है कि अच्छा ये बहुत अच्छा अरोमा देगा हमको। इस तरीके से चीज़ों को इतना मतलब बुरी चीज़ों को इतना खूबसूरत बना के दिखाया जा रहा है कि ये पैड इसलिए अच्छा है, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। बेसिकली एक पैड जब बना था, तो अगर हम बात करें कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नर्सेज ने वुंडेड जो सोल्जर्स थे उनको लगाने के लिए यूज़ करा, तो उसके अंदर एक सेलो कॉटन नाम का कॉटन था जिसको उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है ब्लड को, तो हम इसको हमारे पीरियड्स के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो 1970s तक आते आते बाहर की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर स्टिक ऑन पैड्स आ गए थे। अभी हम हमारे इंडिया को कंपेयर करें अगर उससे, तो हमारे देश में तो आज भी बहुत सारी औरतें हैं जिनको पैड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उनके पास पैड्स इतने असेसिबल नहीं है। मतलब फॉरेन कंट्रीज में वो 1970s में थे और आज हम हमारी सिचुएशन देख सकते हैं। वहीं जो एक काइंड ऑफ क्लास या लोग पैड को प्रेफर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो हर दिन एक इनोवेटिव चीज़ को परचेज करके ला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अभी उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसके अंदर वीओसीज यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अंदर थैलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। अभी थैलेट्स की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली वो उसको ब्लीच करता है, ब्लीच करा हुआ वाइट दिखाने के लिए, पैड एकदम वाइट और सॉफ्ट होता है, तो उसको सॉफ्ट दिखाने के लिए, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए उसको उसके अंदर जो है थैलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। उसके अंदर अरोमा, खुशबू जनरेट करने के लिए वीओसीज यूज़ किए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एक लेडी की वजाइनल एरिया है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई लेडी किसी चीज़ को ओरली लेगी,
और कंपैरेटिव टू उसके वजाइना से उसको इंसर्ट किया जाएगा कोई भी हार्मोन भी मान लीजिए, तो वो 10% इंक्रीज हो Okay. जाता है उसकी बॉडी के अंदर। तो अगर हम मानते हैं कि एक पैड जो 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे लगा के रख रही है, तो क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके नीचे जो उसके अंदर जो कंपाउंड्स या केमिकल्स लगे हुए हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि थैलेट्स, उसके जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसके साथ स्टिक ऑन नहीं रह सकते और वो बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाते हैं उस पैड से और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अभी हम समझ सकते हैं कि एक केमिकल जो कि हमारी बॉडी में नीडेड ही नहीं है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वो हमें रिप्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स तो दे ही रहा है, साथ ही साथ वो हमें हमारे न्यूक्लियर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, हमें मेमोरी लॉस दे रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि कैंसर भी हो रहा है उससे। ओके। तो इस वजह से पैड से प्रॉब्लम है। अगर एक सिंपल पैड अगर हम देख रहे हैं जिसके अंदर सेल्यूकोटन है, एक नॉर्मल एब्जॉर्बेंट पावर है, ठीक है, उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यूज़ करिए, अच्छा है वो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे उनको खूबसूरत बनाने के लिए उसके अंदर जो अरोमा ये सब ऐड किया जा रहा है उस चीज़ से प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसीलिए मैं लोगों को ये गाइड कर रही हूँ कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं मेंस्ट्रुअल की चीज़ों को लेकर के, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, मेंस्ट्रुअल नॉलेज को लेकर के, हमारे खुद के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर के हम औरतों को ही नॉलेज नहीं है। सो मेरा ओपिनियन यही है कि अब भी 1970s के बाद में तो पैड मिला है हमको, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ राजस्थान को मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के अंदर, अगर ये कहेंगे कि बाकी स्टेट्स में ये माना जा रहा है कि 10 आउट ऑफ 7 लोगों को मालूम है, तो ये माना जाता है राजस्थान में 10 आउट ऑफ 9 लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुअल प्रॉपर उसकी डेफिनेशन क्या 10 है। आउट ऑफ 9 लोगों आप बता रहे, मतलब 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा जिसको हाँ, उसके बारे में मतलब ऐसा आप जानकारी। मान सकते हो कि प्रॉपर नॉलेज जिसको कहा जाए कि क्यों है मेंसेस, कब तक आएंगे, क्या इसके प्रॉब्लम्स है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, अगर इसकी वजह से कोई डिजीज हमको हुआ है तो हमें कैसे उसको तो मतलब एक प्रॉपर नॉलेज किसी भी चीज़ की जो हमें हर महीने आ रहा है, उसी चीज़ की नॉलेज हम महिलाओं को नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ शर्म की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाते किसी के साथ में और हमारी जनरेशन के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, राजस्थान के नवलगढ़ क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं उस एरिया को इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड ले जा सकूँ कि मतलब पैड्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं औरतों ने और मैं उनको मेंस्ट्रुअल कप जो न्यू जनरेशन सैनिटरी प्रोडक्ट है मैं उनको उपलब्ध करवा सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। नहीं, आपने जैसे बताया, अगर आपकी बात को मैं सिंपल भाषा में अगर समझा पाऊँ, तो आपका कहना ये है कि पैड्स जो है उनमें काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो महिलाओं के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। जी। ये आपके लिए एक सबसे बड़ा इश्यू है। अगर वो इश्यू अगर दूर हो जाए, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की मार्केटिंग टेक्निक्स है कि आपने कहा कि पैड्स को वो नई-नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये खुशबूदार हो जाएगा, इसके अलावा वो ब्लड को एब्ज़ॉर्ब कर सके, उसके लिए भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसका अल्टरनेट दे रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व कर सकता है? मेंस्ट्रुअल कप एक तो बड़ी चीज़ ये भी है कि पैड्स के अंदर एक ये भी प्रॉब्लम है कि एक पैड के अंदर 4 प्लास्टिक बैग्स जितना प्लास्टिक है। तो अभी मैंने एक मेंस्ट्रुअल अगर पैड मैंने इस्तेमाल किया है मेरे फर्स्ट पीरियड के अंदर, तो वो अभी भी इस धरती पर है, वो 500 सालों तक इस धरती पर रहने वाला है। यानी अगर मैं इसको ये कह सकूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँगी तो मेरा यूज़ किया हुआ पैड इस धरती पर पड़ा रहेगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप के अंदर ये डिफरेंस है, मेंस्ट्रुअल कप एक तो रिसाइकलेबल है, एक मेंस्ट्रुअल कप 10 साल तक चलता है। 10 साल तक। जी। तो और दूसरा इसके अंदर सिलिकॉन है, वो हमारी इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, तो इसलिए मैं मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने सफ़र करा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कई सारी महिलाओं को पैड्स के साथ वो दिक्कत नहीं हो, लेकिन मैं बहुत सारी महिलाओं के कॉन्टैक्ट में आई हूँ जिन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई है कि पैड्स की वजह से उनको रैशेज़ हो रहे थे, उनको बहुत सारी एलर्जीज़ हो रही थी, उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे थे, उन्हें रिंगवॉर्म्स हो रहे थे। तो बेसिकली रैशेस दे रहे हैं हमें पैड्स जो हैं, और मेंस्ट्रुअल कप ऐसा अनुभव कराता है कि हमें पीरियड्स आए ही नहीं है। अच्छा। तो ये इतना मतलब हैप्पी पीरियड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ। नहीं, आपने जैसे बताया कि पैड्स की वजह से रैशेज हो जाते हैं और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने बताई, और उसका अल्टरनेट आपने मेंस्ट्रुअल कप आपने बताया। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अगर अपन देखें तो पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप के अलावा एक प्रोडक्ट और आता है मार्केट में, टैम्पून्स। ठीक है, वो भी अगर आप देखें तो उस कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा पैड्स के मुकाबले, रैशेज वगैरह का खतरा नहीं है। तो पैड्स की काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं वो तो टैम्पून्स भी सोल्व करता है। प्लस आप इसकी साइज़ देखो, ये इतना बड़ा है साइज़ में। टैम्पून्स की अगर आप साइज़ देखें तो इसके कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। तो क्या टैम्पून्स यूज़ करना क्या बेटर विकल्प नहीं हो सकता?
टेम्पोन्स यूज़ करना बेटर विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे आपने साइज़ की बात करी, टेम्पोन्स जब हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और जब वो ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका साइज़ भी इतना ही बन जाने वाला है। अच्छा, जब उसकी आप उसको साइज। निकालोगे तो वो उतना ही बड़ा होके बाहर निकलने वाला है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके बड़ा होता जाता है। ओके। तो एक ये चीज़ है। दूसरी टेम्पोन्स के साथ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है कि टीएसएस जो है एक सिंड्रोम, वो उसके द्वारा अफेक्ट करता है, जिसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ओके। तो वो मेंस्ट्रुअल कप में कंपैरेटिवली लेस है। अब टीएसएस की अगर हम बात करें तो वो हमारी बॉडीज में, हमारे माउथ में, हमारे नोज में होता है। तो टीएसएस क्या होता है, कॉटन से बना होता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है। जब हम उसे टच कर रहे हैं या ऐसे ना, तो वो एब्जॉर्ब हाँ, कर रहा है उस क्योंकि बैक्टीरिया टेम्पोन्स को। का काम करने का तरीका ही जी, वही है। तो वो कॉटन है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस चीज़ को, तो हम उसको इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में, तो टीएसएस होने का रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा ज्यादा है हो। मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि ये सिलिकॉन है, एब्जॉर्ब नहीं करने वाला किसी भी मतलब चीज़ को। सिंपल भाषा में अगर आप कह रहे हैं तो जो ड्राइनेस है हम्म। वो बढ़ सकती है, आपके कहने का सेंस क्या ना ना ये? ना, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे कॉटन है, कॉटन हाँ, अगर मैं उसको पानी के कांटेक्ट में लाऊंगी तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर बिल्कुल। लेगा। मैं किसी भी गलत चीज को उसके कांटेक्ट में लाऊंगी, वो उसको भी और अपने स्टिक ऑन कर लेगा। लेकिन सिलिकॉन उस चीज को स्टिक ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो एब्जॉर्बेंट नहीं है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ब्लड को भी कलेक्ट कर रहा है। लेकिन टेम्पॉन्स जो है वो बैक्टीरिया को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हम उस चीज को हमारी बॉडी के अंदर डालेंगे तो हो सकता है कि उसके थ्रू बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं। तो कंपैरेटिवली केसेस बहुत कम है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप में बहुत ज़्यादा रेयर केसेस है कि उसके द्वारा टीएसएस हो। वो तो मतलब वर्स्ट केस सिनारियो है कि अपना बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन मेंटेन करिए तो ही आपको टीएसएस होगा, वरना टीएसएस होने का रिस्क है नहीं मेंस्ट्रुअल कप में। ठीक। तो मेरी नज़र में सेफेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो फिर भी इसमें एक डाउट तो दिमाग में रहता ही है कि पैड्स वगैरह उनसे रैशेज हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी बॉडी के बाहर है। आपको मेंस्ट्रुअल कप को आपको बॉडी के साथ में वो रहता है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आप कम से कम 7-8 घंटे तक मेंस्ट्रुअल कप को रखते हो, तो ये भी किसी न किसी मटेरियल का तो ये भी बना हुआ है। ठीक है, इतने टाइम आप बॉडी के टच में अगर ये रहेगा तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पैड्स का फिर से मैंने आपको बताया कि उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है। वो हमारी बॉडी के बाहर तो है, लेकिन हम ये इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि एक गीला डाइपर पहनाया दिया ठीक जाए है। किसी को, तो कितना अनकंफर्टेबल है। वो हमको रैशेस देने वाला है, बिल्कुल देने वाला है। वो अनकंफर्टेबल है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, वो हमको महसूस ही नहीं होता है। कभी कभी तो पता नहीं चलता है कि हमारे पीरियड्स खत्म हो गए, मतलब इतना कंफर्टेबल है ये। तो इसके थ्रू कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज कि अगर इसको एक लेमैन लैंग्वेज, आम भाषा में हम इसको कंपेयर करें किसी भी चीज़ से, तो हमारे बच्चों के जो निपल्स होते हैं वो भी सिलिकॉन से बने हुए थे। हम छोटे छोटे बेबीज को फीड करते हैं उन निपल्स के थ्रू, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं है, जबकि वो ओरली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक ये भी सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है, तो ये हानिकारक है ही नहीं बेसिकली। एक्चुअल में ये मटेरियल ही इसका ऐसा होता है कि वो हाँ, आपके अगर बॉडी के अंदर जा भी रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, ये प्रोडक्ट है देखने में जैसे कप जैसा आपको लिख रहा है, कप बता लो या फिर उल्टा करें तो एक बेल जैसा ये दिख रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करना महिलाओं को ये पता नहीं है। तो इसको अगर एक कोई ऑडियंस में अगर कोई महिलाएं जो देख रही हैं वो इसको यूज करना चाहें तो इसको यूज करने का तरीका क्या हो सकता है, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले इसके साइजेस की बात करते हैं, तो इसके 3 साइजेस आते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स जो स्मॉल साइज है ना उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि 2 ही साइजेस बहुत हैं। अच्छा, ठीक है, तो स्मॉल साइज तो इसीलिए बनाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि चाहिए हमको स्मॉल ठीक है। साइज, ये तो जो इसका साइज है इन्वेंशन स्मॉल, हुआ। मीडियम, लार्ज, तो ये स्मॉल है, ये मीडियम है और ये लार्ज लार्ज है। है। तो अगर मैं सिर्फ 2 ही मेंस्ट्रुअल कप्स की बात करती हूँ, मीडियम और लार्ज, तो 30 तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए मीडियम साइज बना है। जिनकी एज 30 30 साल से से कम है उनके लिए मीडियम। जी, और जो 30 अबव है उनके लिए लार्ज साइज बना है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो भी आप इसको लार्ज साइज को यूज कर सकते हैं, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप मीडियम साइज यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसका यूजेज ये है कि जैसे ये मेंस्ट्रुअल कप है, और इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बेसिक बात ये है कि मेरे को इसको स्टेरिलाइज करना है, इसको सोप वॉश करना है, फिर बाद में मैं इसको यूज़ करने के इसको साबुन से साफ करना है। साबुन से साफ करना है। तो इसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक अलग से या नहीं, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए। नॉर्मल अपनी जो भी साबुन अपन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल यूज़ करो, वॉश करो। स्टेरलाइज कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो इतनी बुरी बात नहीं, क्योंकि हमने जब लास्ट आपका पीरियड आया होगा तो हमने इसको स्टेरलाइज किया ही होगा, तो वापस यूजेज के लिए स्टेरलाइज करना ज़रूरी नहीं है। तो जब पीरियड का फर्स्ट डे आता है तो आपको इसको यूँ
फोल्ड करना है। ठीक है। इसको सी फोल्ड कहते हैं, ये सबसे पॉपुलर फोल्ड है, सी फोल्ड है ये। तो सी फोल्ड लेना है आपको, अपने वजाइना के अंदर इसको यूं इंसर्ट करना है, ये ऐसे जाएगा और ये पॉप होके यूं खुल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, ये हमारी बॉडी के अंदर इतना अंदर तक जाएगा और ये स्टेम, सिर्फ ये स्टेम बाहर रहने वाली है। तो ब्लड कलेक्ट हो गया। फर्स्ट और सेकेंड डेज बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6 आवर्स के लिए इसको यूज़ करें और फिर इसको एम्प्टी कर लेना चाहिए। फिर बाद में जब ये फिल हो जाए या 6 घंटे हो जाए आपको, तो आपको इस स्टिक को पुल करना है और नीचे से आपको इसको ऐसे प्रेस करना है और ये निकल जाएगा। ठीक है। इसको वॉश करना है, सिंपल वाटर से वॉश करना है और फिर से आपको इसे इंसर्ट करना है। अगेन एंड अगेन सोप वाटर और स्टेरिलाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। 5 डेज आप इसको नॉर्मली अच्छे से यूज़ करो, बस वॉश करो और यूज़ करो। 5th डे जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आप इसको स्टेरिलाइज करो, सोप वॉश करो। इसके जो ये पोर्स हैं, जो इसके यहाँ पे छेद अगर आप देख रहे हो तो ये छेद हैं, इनको अच्छे से टूथपिक वगैरह से साफ़ करके और इसको रख लो। इनको साफ़ करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कई औरतें कभी कभी कंप्लेन करती हैं कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल कप है वो लीक कर रहा है। तो उसके रीजंस यही हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप लीक जिनका होता है कंपैरेटिवली, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने इसे इंसर्ट करा और ये हमारी बॉडी के अंदर यूं ही रह गया, मतलब मान लीजिए ये बस प्रॉपर इतना खुला नहीं, प्रॉपर खुला नहीं, तो आपको इसके नीचे से अपना फिंगर फेर के देखना है कि खुला है कि नहीं। अब जैसे ये खुला नहीं है तो यहाँ से मुझे पता चल गया। एक बार ये जो प्रोसेस है ना, आप उस कैमरा में देख के आप बता दें तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमने इसको सी फोल्ड करा, ठीक है, हमारी वजाइना के अंदर इंसर्ट करा, हाँ, ये पॉपो की खुल गया। अगर ये नहीं खुलता है और ये लीक हो रहा है तो मान लीजिए ये यूं खुला रह गया हमारी बॉडी में। ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर खुला है कि नहीं, तो हम यहाँ आपको फिंगर फेर के लगा के दिखाना है हमको, और हमको ये पता चल रहा है कि इस जगह यहाँ से हमें महसूस हो गया कि नहीं खुला है, तो हमें इसको नीचे से प्रेस करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे से अच्छे प्रेस करने से यहाँ पे वैक्यूम बनता है और ये खुल जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो ये पोर्स हैं ये ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से इसने इसको स्टिक नहीं किया, तो इन पोर्स को हमेशा साफ रखने की ज़रूरत है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो कप यूज़ कर रहे हो वो आपके साइज़ का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का सर्विक्स एरिया लार्ज है और सर्विक्स एरिया का कोई लेना देना नहीं है बच्चे होने से या किसी, कभी कभी वर्जिन गर्ल्स के अंदर भी जो है सर्विक्स एरिया बड़ा हो सकता है। तो जो मेंस्ट्रुअल कप का परफेक्ट साइज अगर हमें जानना है तो ट्रायल एंड एरर का एक हमको रखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा मेंस्ट्रुअल कप है, आपको ट्राई करके पता चलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो जिनकी एज 30 से कम है वो पहले ट्राई करें जो मीडियम साइज है उसके साथ में, और अगर उन्हें फील होता है कि ये मीडियम साइज उनके लिए सही नहीं है तो उसके बाद में वो लार्ज साइज है उसको वो ट्राई कर। तो इसका अपोजिट भी क्या पॉसिबल है कि एज 30 से ऊपर हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद उनके लिए जो लार्ज है वो साइज ठीक नहीं है और मीडियम? ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। मेरी फैमिलीज में कई सारी गर्ल्स के साथ ये हुआ कि वो वर्जिन है, उनकी कोई डिलीवरी नहीं हुई है और लाइक उनको लार्ज साइज आ रहा है क्योंकि उनका सर्विक्स एरिया बड़ा था कंपैरेटिव, तो उनको छोटे कप्स में लीकेज होने लग गया था बहुत पहले ही अर्ली टाइम में। तो मेंस्ट्रुअल कप अगर किसी को मैंने दिया है या अगर किसी ने परचेज किया है तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप ट्राई करो डिफरेंट साइजेस लेके। मेंस्ट्रुअल कप की ही तरह मेंस्ट्रुअल डिस्क भी आता है, तो कई लोग उसके ऊपर भी जाके स्टिक कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों का सर्विक्स एरिया कंपैरेटिवली अलग होता है। तो अगर उनको कोई भी मेंस्ट्रुअल कप नहीं जमा है तो इसका मतलब उनको मेंस्ट्रुअल डिस्क सूट करेगा। वो उसी केस में है जब जो आप बता रहे हैं कि लार्ज अगर साइज है उससे भी अगर काम नहीं हो तो उस केस में आप मेंस्ट्रुअल डिस्क आप यूज कर सकते हैं। किन्हीं का सर्विक्स एरिया जो है किसी अलग स्ट्रक्चर का हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल कप उनको सूट नहीं हो रहा है, तो फिर मेंस्ट्रुअल डिस्क उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है। एक बड़ा डाउट ये भी रहता है कि मेंस्ट्रुअल कप आपने इंसर्ट तो कर लिया, उसके बावजूद इंटरनेट पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया जाता है, लोग देखते भी हैं कि कहीं ये स्टक हो गया, वापस इसको बाहर नहीं निकाल पाए। तो ये अगर महिला अगर कोई इस बारे में सोचती है तो इतना सवाल डाउट आते ही अगर उसे ट्रस्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करेगी। उसके दिमाग में अगर एक बार ये बात आती है कि मैंने इसे इंसर्ट तो कर लिया लेकिन अगर ये वापस बाहर नहीं निकला, स्टक हो गया तो नहीं। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगेन मैं आपको कहूँगी नॉलेज बहुत कम है लोगों में हमारे स्ट्रक्चर्स को लेकर के, तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम देखें ना तो वहाँ पर एक सर्विक्स एरिया ही है इतना बड़ा जहाँ मेंस्ट्रुअल कप फिक्स होगा, उसके ऊपर अंदर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, बहुत बंद है, वहाँ से कुछ भी इंसर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल कप गुम होने जैसी कोई बात नहीं है।
अगर कभी पैनिक होके हमने फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया है और आप पैनिक हो रहे हो कि मेरे को निकालना कैसे है, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्वाट पोजीशन के अंदर बैठना है और पुश करना है। अगर इन केस वो ऊपर चला गया, वैसे मैंने ऐसे कभी केसेस देखे ही नहीं है, इन केस अगर वो ऊपर चला जाता है तो आप स्क्वाट पोजीशन में बैठोगे, तो मान लीजिए कि इस टाइम गायब हो गई है और आप डर रहे हो कि कहाँ चलेगी, तो स्क्वाट पोजीशन में बैठो, पुश करो, ये नीचे आएगी, आप स्टेम को खींचो और फिर बाद में इसको प्रेस करो, इसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और ये आराम से इसका नीचे आ जाएगा। वैक्यूम क्लियर होना जरूरी है। जी जी जी। तो इस बॉडी में गुम कभी नहीं हो सकता। ये मतलब आप जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बॉडी में, लेकिन ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा उसके अंदर हाँ, ये रहता है। मिसकंसेप्शंस जस्ट बिकॉज कि हमें नॉलेज नहीं है, एक इसीलिए। मैं एक अलग सिचुएशन लेकर पूछता हूँ कि ये प्रोडक्ट अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो मोस्टली इस पोजीशन में है, इसमें ब्लड आपका हो रहा है इकट्ठा। उसके बाद में जैसे नाइट में है, तो क्या नाइट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि नाइट में अगर अपन देखें तो हमारी पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है, तो ये इसकी पोजीशन ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, तो क्या उसमें ये इश्यू नहीं रहेगा थोड़ा? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम ब्लॉक्ड है, वहां से वापस कुछ भी नहीं जा बैक सकता, फ्लो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो जो ब्लड एक बार आ गया है हमारी बॉडी में, वो सर्विक्स एरिया तक ही है। अगर आप लेट रहे हो तो वो आपके सर्विक्स एरिया तक ही रह रहा है, वो कहीं वापस बॉडी में नहीं जाने वाला है, क्योंकि ब्लॉकेज है, वहाँ पे बंद है आपका पूरा सिस्टम, तो वहाँ कुछ नहीं जाने वाला है। और इसको यूज करके सोना तो बहुत नॉर्मल बात है, इसको यूज करके आप स्विमिंग कर सकते हो, जो कि कितना हार्ड बॉडी मूवमेंट है आपका, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो मेंस्ट्रुअल कप लगा करके आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल कप लगा के सोना तो एक मतलब बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैं ये याद करती हूँ कि जब मैं पैड्स यूज़ करती थी, तो मतलब 5 रातें ऐसी होती थी कंपैरेटिवली 2 रातों को तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि बहुत मुश्किल था सोना, क्योंकि हमें दिमाग में चल रहा होता है कि स्टेन्स आ जाएंगे, हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। मेंस्ट्रुअल कप तो मतलब रिलीविंग है, बहुत रिलीफ मिलता है उसके बाद में, तो इसको यूज़ करके आराम से सो सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक सवाल एक रहता है महिलाओं के, जो खास तौर पर जो छोटी एज की जो गर्ल्स हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारी वर्जिनिटी चली जाएगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो आज के ज़माने में देखें तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इसका कोई सेंस है नहीं, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है कि इसकी वजह से जो हमारा हाइमन है वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा और उसके बाद में हम वर्जिन नहीं रहेंगे। तो ऐसे उन गर्ल्स के दिमाग में एक डाउट रहता है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जा कर के देखें तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो गर्ल्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं था, शायद यूरोप की बात है ये, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वहाँ गर्ल्स को बहुत डेलिकेटेडली रखा जाता था, जस्ट बिकॉज कि उनका हाइमन किसी हार्श एक्टिविटी की वजह से ब्रोक ना हो जाए। ठीक है। तो हाइमन बहुत पहले से हिस्ट्री में भी चला आ रहा है और वो अभी तक एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हम देखते हैं कि हाइमन की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ भी सफ़र करती है। हाइमन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइमन हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ही डिस्टर्ब नहीं होता है। अभी अगर हम देख रहे हैं हमारी जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ आजकल। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लड़कियां कंपैरेटिव टू बॉयज़ मेडल्स लेके आ रही हैं। तो जब हम इतनी हार्श एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारी बेटियों को भेज रहे हैं, तो वो किसी भी वजह से ब्रोक हो सकता है। और हाइमन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेडिकली भी जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि हाइमन एक शीट है और कुछ मानते हैं हाइमन एक रिंग है। तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च भी नहीं, मतलब प्रॉपरली किसी को मालूम नहीं है हाइमन एक्चुअली फंडा क्या है। तो उस चीज़ के लिए हम जस्ट कि लड़कियों के कैरेक्टर को जज करें, ये बहुत गलत बात है। अभी टाइम चेंज हो गया, इन बेसिस के ऊपर किसी का कैरेक्टर जज करना बहुत गलत बात है। और मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ इसलिए यूज़ ना करना कि हाइमन ब्रोक हो जाएगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब एक लड़की को 14 ईयर्स 13 ईयर्स में मेंसेस आ रहे हैं और वो अगर 20-25 तक जा कर के शादी करती है, मतलब तब तक सिर्फ अपने हाइमन के लिए उस पैड को बेयर करे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। हाइमन तो किसी भी चीज़ से टूट सकता है, किसी भी वजह से टूट सकता है, तो उसके लिए इसको दोष देना तो गलत होगा। और हाइमन जस्ट दिमाग में है, मेरे हिसाब से हाइमन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइमन को लेकर के किसी चीज़ को ट्राई करना जो मार्केट में है और जो हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना रही है, जो नेचर को बहुत सपोर्ट कर रही है, उसको क्लीन कर रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज के इस टाइम में अगर अपन देखें तो हमें इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठना चाहिए। और हाइमन का और जो सो कॉल्ड वर्जिनिटी जिसे बोलते हैं उसका वैसे भी कोई कनेक्शन है नहीं। और ये वैसे भी अगर देखा जाए तो वो एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए उसका बिल्कुल एक पर्सनल
चॉइस है कि उसे क्या करना है, उसके बारे में उसे क्या सोचना है। एक थोड़ा-सा एक दिमाग में वो रहता है कि एक जो यंग एज की जो गर्ल्स हैं, उनका मसल टोन इतना रिलैक्स नहीं होता, तो क्या उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में? हाँ, ये कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है क्योंकि जैसे जिनकी वजाइनल डिलीवरीज़ हुई है उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है। तो वो जो है लुब्रिकेंट के तौर पे कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ करके और इसको यूज़ कर सकती हैं। इसको थोड़ी-सी ट्रिक्स के साथ तो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा ट्रिकी ही रहता है, थोड़ा फ़ियरफुल होता है क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मुझे भी बहुत डर लगा था। मैंने सोचा था कि काफ़ी बड़ा है और कैसे क्या होगा? लेकिन फर्स्ट डे ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुछ लगा रखा है और उसके बाद में कभी मुझे इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ा है। तो थोड़ा-सा ट्रिकी है, थोड़े ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 1-2 बार अटेम्प्ट्स फेल भी हो सकते हैं, बट पेशेंटली अगर इसको आप यूज़ करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ में चली जी। जाती है। एक जैसे आपने बताया भी कि अगर हेवी फ्लो है तो उस केस में आप ये करीब 5 घंटे 6 घंटे से आप यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल डेज अगर आप देखें तो दूसरे दिन तीसरे दिन अगर अपन बात करें तो इसे आप 8 घंटे के आसपास इसको यूज़ कर सकते हैं, और कई लोग बताते हैं कि उससे ज़्यादा भी ये यूज़ हो सकता है। हाँ जी। लेकिन इस दौरान अगर अपन जाते हैं तो उस दौरान अपने को बार-बार बाथरूम में पी करने के लिए जाना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो क्या महिलाओं के लिए पी करने के लिए जब वो जा रही हैं तो क्या इसकी वजह से क्या इनको वापस ये रिमूव करना पड़ेगा या? हाँ, ये भी एक टाइप का मिथ ही है। इसकी भी वापस वही कहूँगी कि हमारी बॉडी का नॉलेज नहीं है हमको। तो बेसिकली हम पी अलग जगह से करते हैं और हमारे को मेंस्ट्रुअल ब्लड कहीं और जगह दोनों से ऐड डिफरेंट। होता है। तो अब जितनी बार भी पी करने जा रही हैं, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसको निकालो, और पूप भी आप कर रही हैं अगर, तो भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको तभी निकालने की ज़रूरत है जब आप इसको खाली करना चाहते हो। ठीक है। इसे अगर आप रिमूव करते हैं उसके बाद में आपके पीरियड्स ओवर हो गए, उसके बाद में इसको वापस रखना है क्योंकि आपको 25 दिन बाद में 30 दिन बाद में इसको दोबारा से यूज़ करना है। तो उस टाइम पे इसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? किस प्रकार से इसको क्लीन किया जाए? क्या? इसका सेम वही कि 5 डेज़ हो गए, इसको अच्छे से गर्म पानी के अंदर धोना है, अपन को स्टेरिलाइज़ करना है, सोप से भी धोना है, स्टेरिलाइज़ भी करना है और एक बैग बना लेना है जिसके अंदर इसको रखना है। नेक्स्ट टाइम आपके पीरियड्स आए, इसको पानी से वॉश करना है और फिर यूज़ करना है। और उसी बैग के साथ में आप इसे जब ट्रैवल कर रहे हैं हाँ, तो उसे आप लेकर बिल्कुल, जा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। आपने एक बात बताई कि एक बार आपने एक मेंस्ट्रुअल कप परचेज़ कर लिया तो ये 10 साल तक आपका चल सकता है। हालाँकि वैसे देखा जाए तो महिलाएँ एक चीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करती, वो बदलना पसंद करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 मेंस्ट्रुअल कप साथ में रखने ज़रूरी हैं या 1? हाँ, मतलब अगर आप 2 लेके यूज़ कर सकते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने एक को स्टेरिलाइज़ करा है और एक को आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने फर्स्ट एक को यूज़ करा है, दूसरे को आपने धूप में बैक्टीरिया खत्म होने के लिए रख दिया है, फिर लाइक अल्टरनेटिव डेज़ में आप यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर आपके पास सिर्फ़ 1 मेंस्ट्रुअल कप है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद, मेरे पास काफ़ी मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, लेकिन मैं एक ही मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। तो 2 रखना आपकी चॉइस है, आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट एक भी काफ़ी है। ठीक है। देखो, टू बी फेयर अगर मैं कहना चाहूँ तो मुझे भी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कुछ दिन पहले तक बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने जब आपसे बातचीत करने के बाद तो फिर मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। अगर कोई मेरे सामने कुछ दिन पहले तक अचानक से ये मेंस्ट्रुअल कप मेरे सामने लेकर आता और मुझे पूछता है ये क्या है? तो मुझे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे कोई खिलौना है या कुछ ऐसे ही हुँ, जनरल यूज़ की कोई चीज़ है। जी। मुझे इसका आइडिया नहीं होता। आपको इसके बारे में पहले पता कैसे लगा? तो बेसिकली मेरे को भी इसके बारे में एक आर्टिकल के थ्रू पता लगा। मैं शादी करके गाँव में आई थी, शहर में रह रही थी तब तक, तो लाइफ ईज़ी थी क्योंकि पैड यूज़ करना था और कचरे वाले को देना था। सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि ये कहाँ जा रहे हैं, हुँ। और लाइफ भी अफ़ेक्ट नहीं हो रही थी। सोचने की कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये जा कहाँ रहा है, ये सोचना पड़े मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो गाँव में कचरे उठाने वाले कोई नहीं आते हैं, तो हमें खुद हमारे कचरे का निस्तारण करना होता है। तो जब पीरियड्स आते थे तो कलेक्ट करती थी मैं पैड्स और फिर उसको गाड़ के आती थी। तो ये प्रोसेस 1-2 बार तो इतना बुरा नहीं लगा, फिर बाद में ये बहुत इरिटेट करने लग गया। तो मैं इतनी इरिटेट हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे मेंसेस जल्दी खत्म हो जाए, मेरे को मेनोपॉज़ आ जाना चाहिए। मुझे इतनी नफ़रत हो गई पीरियड से और पैड से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रैशेज़ की प्रॉब्लम थी। फिर मेरी बेटी भी हो चुकी थी, मतलब एक बच्चा है आपका, आपको इतने रैशेज़ हो रहे हैं और आपको पैड गाड़ के आना है, मतलब एक पीरियड के अंदर लाइफ इतनी हज़ल वाली हो जाती थी। फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा सस्टेनेबल पीरियड्स का, तो वहाँ पे जैसे कि हमने बात करी कि उसमें टेम्पॉन्स भी था, एक क्लॉथ पैड भी आए हैं अभी जो हाँ। स्टिक ऑन हो जाते हैं, वो थे, मेंस्ट्रुअल कप थे।
अभी टेम्पॉन्स के साथ सेम सीन था कि उसको भी मुझे फेंकना ही था कहीं ना कहीं। क्लॉथ पैड मेरे को वॉश करना नहीं था, क्योंकि पैड से मुझे ऑलरेडी रैशेज हो रहे थे, तो क्लॉथ पैड भी मुझे रैशेज ही देने वाले थे। तो मुझे मेंस्ट्रुअल कप अच्छा लगा, क्योंकि ना तो इसको कहीं फेंकना था, ना मेरे को लग रहे थे कि इससे रैशेज भी नहीं होंगे। तो मैंने इसको ट्राई करा, तो मैंने 2 यूनिट्स मंगवाए थे, एक मैंने खुद के लिए मंगवाया, एक मैंने मेरी फैमिली में किसी के लिए मंगवाया। तो फिर उन्होंने उसको यूज़ किया, उन्होंने अपनी मदर को बताया, तो उन्होंने भी उसको यूज़ करा, और ऐसे ये चेन चलती गई, एक से दूसरे को बताने नहीं, वाली। इसमें जनरली होता ये है कि अगर हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे लिए बेटर है, तो हम इसे यूज़ करते हैं, और अगर वो हमें फिर भी पसंद आता है तो हम उसे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में सजेस्ट करते हैं। उससे बाहर एक कैंपेन के रूप में हम सोचते नहीं हैं। आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको थोड़ा-सा एक बड़ा कैंपेन इसको लेकर करना है, आप बाकी आपके गाँव को पेट फ्री करना है, बाकी और जो नवलगढ़ में भी जो महिलाएँ हैं उसके बारे में इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये आइडिया कहाँ से आया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने यूज़ किया, तो मैंने लोगों को बता करके इसके बारे में अवेयर करना शुरू करा, और मेरे कहने पे लोगों ने उसे यूज़ भी किया। फैमिलीज़ तक मैं लिमिट हो गई लेकिन उस जगह पे, क्योंकि मेरे एक छोटी बच्ची थी और मैं एज़ अ हाउसवाइफ उस टाइम पे जस्ट वही मेरा वो था कि दायरा था कि मैं उस जगह पर ही थी। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं पंचायत समिति सदस्य बन गई। तो बेसिकली पंचायत समिति सदस्य के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन मुझे क्योंकि 4 गाँव का प्रेम मिला था और मैं जीती थी, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जस्टिफाइड नहीं है कि लोगों ने मुझे जिताया है और मैं जस्ट बैठ जाऊँ और आप कुछ कुछ ना करना करूँ। चाहते थे जी, उनके लिए। तो मुझे ये था कि मैं कुछ तो करके जाऊँगी जो कि लोगों को लाइफ ईज़ी बना सके लोगों की। तो मुझे सब जो मेरे पास उस टाइम पे बहुत बेहतरीन स्किल मुझे नज़र आ रही थी कि मुझे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इससे 2 फ़ायदे हो रहे थे। एक तो महिलाओं की लाइफ ईज़ी हो रही थी, दूसरा हम देख रहे हैं कि नेचर इतना ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो बन रहा है। हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, हम हमारे आसपास अगर हम रोड से निकलते हैं तो आसपास पॉलिथीन के मतलब बोलते हैं ना बड़े बड़े जंक्स पड़े हुए देखते हैं। तो हम एक तरफ जो है साफ भारत की, क्लीन इंडिया, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम देखते हैं तो हमारे पास अच्छे डिस्पोजेबल सिस्टम नहीं है कचरे को लेकर के। तो मुझे लग रहा था कि ये ऐसा काम है जहाँ एक जगह काम किया जाएगा तो 2 जगह फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को मुहिम के तौर पे उस वक्त स्टार्ट किया। मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कि अगर हम ये मानते हैं कि लोगों की हेल्प करना और उनकी लाइफ को ईज़ी बनाना धर्म है, पुण्य मिलता है, तो मेरे को पुण्य भी मिल रहा है और मैं अर्थ को भी सेव कर रही हूँ, तो मतलब डुअल इम्पोर्टेंट और डुअल बेनिफिट्स में मैं जाऊँगी। हाँ। तो इसलिए मैंने इस काम को किया। नहीं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में आपने अपनी फैमिली को बताया, आपके हस्बैंड हैं उनको बताया। उनका क्या रिएक्शन था जब आपने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि आप इस टाइप का एक कैंपेन रन करना चाहते हैं? उनका हाँ, क्या रिस्पॉन्स था? तो मैंने उनको जस्ट यही कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ तो करना है। मैं ऐसे ही 5 साल वेस्ट नहीं करना चाहती कि बस जीते और हट गए, तो मुझे ये काम करना है। तो उनको अच्छा लगा ये आइडिया, पर उनको ये था कि कर लोगी तुम, इतने लोगों में ये बात कर पाओगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं कर लूँगी, ये वाला काम मैं समझा पाऊँगी लोगों को। तो बेसिकली उस टाइम पे कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं था मेरे पास। मैं खुद मेरे हस्बैंड से मैंने बात करी, वही मेरे सबसे पहले स्पॉन्सर थे इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने इसको फाइनेंस किया, मैंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और ये चीज़ अभी तक ऐसे ही चल रही है। आपने अपने हस्बैंड से फाइनेंस लेकर, मतलब बेसिकली कहें तो आपने अपने जेब से ही पैसा देकर स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुअल कप जी, डिस्ट्रीब्यूशन जी, करने का जी, बिल्कुल। किया। अब ऐसे टाइम में जहाँ तक अभी तक बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड्स का भी इस्तेमाल नहीं करती हैं। आप उन्हें घर पर जाओ और ये बात स्टार्ट करना ही पहले तो बड़ा मुश्किल है कि मैं इस टॉपिक को लेकर बात करने आई हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे में जब आप ग्राउंड पे गए हैं तो आपको किस प्रकार की के चैलेंजेस आपके सामने रहेगी, कैसे आप उनसे बात करें, कैसे उनको समझाएं? क्योंकि आपके देखा कि गांव में हर एज ग्रुप की महिलाएं जो है आपकी नई लड़कियां, उनको अलग तरीके से समझाना है, जिनकी एज 45-50 के पास में उनको एक अलग तरीके से समझाना है, तो वो चैलेंज किस प्रकार रहा आपका? ये सच में बहुत चैलेंजिंग काम है कि महिलाएं चाहे कितनी भी एज की हो लेकिन पीरियड्स के बारे में बात नहीं नहीं करना करती। चाहती हैं। उनको पता नहीं क्या ही शर्म है इस चीज़ को लेकर के। तो जब मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी ये ऐसा सिनारियो हो जाता है कि जिस दीवार से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सामने हाँ, से रिस्पॉन्स नहीं आ रिस्पॉन्स रहा। नहीं आ वो रहा। सुन तो रही होती है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनको शर्म है उस चीज़ को लेकर के। तो जैसे तैसे करके मैं इस चीज़ पर उनकी शर्म खोलने की कोशिश करती हूँ। फिर धीरे धीरे जाते जाते 1-2 महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो चर्चा करना फिर बाद में शुरू करती हैं। तो थोड़ा मुश्किल है
औरतों से इस चीज़ को लेकर के उनको खोल पाना, लेकिन फिर भी कैंपेनिंग में फिर आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से पहली मीटिंग में अगर आप देखो तो शायद वो आपकी बातें सिर्फ सुनती हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आपको क्या उन्हें इसके बारे में समझाने के लिए उन्हीं के पास में बार बार भी जाना पड़ता है, ऐसा भी? नहीं, वो ध्यान से सुन तो रही होती है, जस्ट उन्हें की शर्म आ रही होती है तो वो बेसिकली, सामने से पूछती नहीं है कुछ? पूछती नहीं है। जितना मैंने समझाया वो उतना सुन लेती हैं बेसिकली। तो लेकिन मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 औरतें फिर खुल जाती हैं, फिर वो डिस्कस कर लेती हैं। तो मेरा हमेशा से ये ओपिनियन रहता है कि जिसमें जाके ऐसे ही दूँ नहीं लोगों को यूनिट्स कि मैं लेके आई और मैंने नाम करने के लिए और पिक्चर्स अखबार में छपवाने के लिए दे दी। मेरा कभी भी ये ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं खुद दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो यूज़ हो ही। मैं नहीं चाहती कि वो ले जाके अपने घर में ऐसे ही रख दे। तो मैं हमेशा अगर अगर 20 लोगों की मीटिंग चल रही है तो उनमें से मैं 10 या 5 औरतों को मेंस्ट्रुअल ऑयल का पहले देती हूँ, जो औरतें इंटरेस्टेड होती हैं। फिर उनको देने का पर्पस ये है कि वो जो औरतें उस पूरे रूम में हैं वो मुझसे शायद इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है। तो उनमें से अगर 5 औरतें उस मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करेंगी तो वो ज़रूर उनको बताएंगी कि वो चीज़ बहुत अच्छी है और हमारे साथ ऐसे गई। अब उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डिस्कस भी कर सकती हैं, क्योंकि वो मुझसे नहीं खुली हुई है, हाँ। लेकिन वो उनसे खुली हुई है। तो वो उनसे पूछ सकती है कि इसमें कैसे यूज़ करना है, क्या वो रहा है। फिर जब वो मुझसे डिमांड करती है तो मैं उन्हें वो मेंस्ट्रुअल कप प्रोवाइड कर देती तो एक प्रकार से देखें तो और जो महिलाएं हैं गांव में वो भी मतलब आपको इस चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रही हैं। हूँ। आप उन जब घरों में जाती हैं महिलाओं को इस कैंपेन के बारे में बताती हैं, तो वहाँ पर जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है इन प्रकार की चीज़ों को लेकर? नहीं, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है। मैं कहूँगी कि कंपैरेटिव टू वुमेन्स, मेल्स का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर के। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से मैंने ये कैंपेन स्टार्ट करा है, मुझे कभी ऐसा नहीं सुनने को आया कि किसी मेल ने इस चीज़ को लेकर के कोई कटाक्ष किया हो। तो ऐसा बहुत नहीं, अच्छा ये रिस्पॉन्स है। मतलब ऐसा क्यों है कि अगर अपन देखें तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो महिलाओं के लिए काम की चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से देखा तो सामने से उन्हें आना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि मेल जो है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो पॉजिटिव है, जबकि महिलाएं थोड़ा-सा इसमें संकोच करती हैं। वो संकोच मेरे हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट डे ही महिलाओं में डाल दिया जाता है, जब उन्हें फर्स्ट टाइम मेंसेस आ रहा होता है, और वो संकोच एंड तक चलता ही रहता है उस चीज़ को लेकर के। तो उसे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और औरतें वैसे भी बहुत शाई ही होती हैं अगर हम देखें तो मेल्स में मैंने तो कभी नहीं देखा कि मुझे किसी ने मना किया हो कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी कि मुझे जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है। ठीक है। एक दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इतना आपका पिछले कुछ टाइम से जो कैंपेन चला है और आपका एक टारगेट भी था कि आपको आपका जो ससुराल है, गोठड़ा, उसे पेड फ्री करना है। उसमें अब तक आप कितना परसेंट, अगर मैं एक परसेंटेज में पूछूँ, कितना आपको सक्सेस मिल पाया है? गोठड़ा में अगर मैं देखूँ तो मैं अगर गोठड़ा को 100% के दायरे में डालती हूँ तो मुझे 20-30% औरतों को मैं मेंस्ट्रुअल कप दे चुकी हूँ। ओके। और वो शायद सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी है। अभी 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है। उस दिन हम गोठड़ा को 100% पैड फ्री करेंगे, लेकिन उसमें भी 100% एग्जैक्ट रेशो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अब अगेन की लाइक हाइमन और ये सब सारे रीजंस है। तो मैं गर्ल्स को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, ये अपना पर्सनल चॉइस है और उनके पेरेंट्स का चॉइस है कि वो उनको ये यूज़ करवाना चाहते हैं। मैं उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये उनका चॉइसेस है कि वो उसको यूज़ करना चाहते हाँ, हैं। उनके दिमाग में भी जी काफ़ी सारे डाउट्स जी हैं। जी। तो अगर कोई महिला है जो फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करना चाहती है, तो आपके हिसाब से वो जब इसे ट्राई करना चाहे तो उन कैसा टाइम आपके लिए बेटर है? कि आप, मेरे हिसाब से लगता है कि अगर वो जब घर पर हों, उन्हें लगता है कि बाहर नहीं जाना, तो एटलीस्ट वो इन चीज़ों को वो ट्राई कर सकती हैं। और फिर भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप के प्रोडक्ट से डाउट होता है, तो बेटर है कि वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो गायन है उनसे मिल जी सकते हैं, बिल्कुल। बातचीत कर सकते हैं। और इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर मुझे लगता है कि हर एक महिला को, या फिर जब भी लड़की है उसके पीरियड्स वगैरह आते हैं, पेरेंट्स नहीं समझा पाते, तो आपके हिसाब से क्या एक बेटर ऑप्शन नहीं है कि हम उसे गायनों के पास में लेकर जाएं, वो एकदम बढ़िया तरीके से उसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और हाँ, उनके सामने शायद उन्हें भी वो उतनी शर्म और नहीं आएगी, उतना संकोच उनके बीच में नहीं रहेगा। आप इस कैंपेन को आगे भी, आपका एक ड्रीम तो होगा, आपने स्टार्ट किया था कि आपके जो 4 गाँव हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। पहले आपने आपका जो ससुराल है गोठड़ा, वहाँ से शुरुआत की, उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है कि आप बाकी के जो और गाँव हैं, जहाँ के आप पंचायत समिति सदस्य बने, उनको आप कुछ देना चाहते हैं, वहाँ पर आप करेंगे। उसके आगे भी क्या आपने सोचा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ गोठड़ा की नहीं है,
ना आपका जो वार्ड है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अगर अपन देखें तो बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी लोग भी इसके बारे में नहीं जानते, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? तो सबसे पहले तो ये कि गर्ल्स को गायनिक्स के पास ले जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगी कि हर औरत को कम से कम साल में एक बार गायनिक्स के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। हम ये देखते हैं कि गर्ल्स में एनीमिया है और एनीमिया हमारे पीरियड्स को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर सालाना उन गर्ल्स का चेकअप हो रहा है, विमेंस का चेकअप हो रहा है, तो वो बहुत सारी बीमारियों से पहले ही बच जाएंगी। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस में जब फंस जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तब वो तभी जा हो जाती करके डॉक्टर से कंसल्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर फर्स्ट टाइम ही पीरियड्स में आप उनको गायनिक्स के पास ले जाते हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जिन बातों पे हम शर्म कर रहे हैं, वो शर्म पहले ही दिन उस लड़की की खुल जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा कि मैं एक नॉर्मल फेज के अंदर हूँ, इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है, तो गर्ल जो लड़कियां हैं उनमें बहुत गिल्ट होता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। तो कई बार तो लड़कियां सोचती है शायद मैं मरने वाली हूँ, मतलब ये एक छोटे हाँ। बच्चों के अंदर ये एक वो रहता है। तो अगर हम उनको गायनिक्स के पास ले जाते हैं और उनको उनसे कंसल्ट कराते हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और इंडिया तो हमेशा से वो प्लेस रहा है जहाँ हमने मेंसेस के बारे में बहुत ही रिस्पेक्टेबल रवैया हमारा था किसी टाइम पे, लेकिन वो इन्वेजन्स कह लीजिए या फिर चेंज ऑफ कल्चर इतना तेजी से हुआ कि हम लोगों ने पर्दा छुपाना, शाइनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि अगर उड़ीसा की बात करते हो तो एक राजा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वहाँ पे। हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ जो है मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो उस 3 दिन बहुत अच्छे से उसको, जब अर्थ मेंस्ट्रुएट कर रही तो हम फेस्टिव की तरह बना रहे हैं। वहाँ जो औरतें जो मेंस्ट्रुएशन वाली एज है उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पूजा टाइप की जाती है। और असम की बात करते हैं तो वहाँ कामाख्या माता की पूजा की जाती है। 3 दिन जो है पट बंद किए जाते हैं, ये मान के कि माता जी मेंस्ट्रुएट कर रही है। Okay. तो मेंस्ट्रुएशन हमारे लिए इतना रिस्पेक्टेबल है कि हम हमारी गॉडेस को भी ये बिलीव करते हैं कि वो भी मेंस्ट्रुएट कर रही है। अभी उसको कन्वर्ट करते करते ये मान लिया गया है कि ये नहीं, इम्प्योर ये है। तो चलो हम मानते हैं कि जो जो गॉडेस है वो भी, उसको भी अपन इसमें ले रहे हैं, लेकिन जनरल ये भी तो देखा जाता है कि जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो उस ड्यूरेशन में उन्हें इम्प्योर समझा जाता है, उन्हें किचन के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। तो इस प्रकार की भी चीजें, ये भी आपको नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यही तो बता रही हूँ कि ना, मतलब हमारा कल्चर तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पीरियड्स की वजह से हम लोग नई लाइफ को लेके आ पा रहे होते हैं इस यूनिवर्स के हाँ, अंदर। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल उसी की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योर माना कैसे जाए? अभी मेंस्ट्रुएशन का एक अगर हम प्रोसेस समझे पूरा प्रॉपर्ली, तो मेंस्ट्रुएशन में ये होता है कि हम मेल्स और फीमेल दोनों के अंदर अंडे होते हैं। अब मेल्स में होते हैं स्पर्म्स और औरतों में होता है Eggs. ओवम। ठीक है, ओवम हमारा जब रिलीज होता है ओवरीज से, तो वो आकर के हमारी वॉल्स पे स्टिक हो जाता है। तो जब एक लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं, मतलब हम ये मान लीजिए कि वो लड़की उस वक्त से प्रिपेयर हो जाती है माँ बनने के लिए, टिल द टाइम उसको मेनोपॉज नहीं आता। वो हर महीने जो उसका यूट्रस है वो ये प्रिपरेशन करता है कि वो माँ बन जाएगी, तो हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हर टाइम तो माँ नहीं बनना होता है ना। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, वो उसकी वॉल्स को थिक कर रहा होता है, एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर रहा होता है कि अगर जो बच्चा बना तो हम इसको आगे ऐसे उसके लिए वो प्रोसेस पूरा एक लेके एनवायरनमेंट जाएंगे। वो पूरा तो तैयार जब करते हैं। बच्चा नहीं बन रहा होता है, जब मतलब कि इस बर्थ प्रोसेस के अंदर वो ओवम यूट्रस हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो शेड हो जाता है पूरा वॉल्स वगैरह। तो वो जब शेड होके गिरती है नीचे, तो वो ब्लड के रूप में गिरती है। तो इसमें इम्प्योरिटी थी ही कहाँ? ये तो हमारी बॉडी का प्रोसेस था जिसने रिलीज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड बर्थ ने प्रोसेस नहीं किया था। तो ये एक प्रोसेस है कि क्यों ब्लड आ रहा होता है वहाँ से। तो अभी गर्ल्स जो नई बच्चियाँ होती हैं उन्हें तो बिल्कुल मालूम नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो ये इम्प्योर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे कल्चर के बारे में, साउथ में ये कल्चर है कि हाफ सारी फेस्टिवल मनाते हैं जब फर्स्ट टाइम गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करती हैं। हाफ सारी? हाँ, हाफ सारी फेस्टिवल। तो उसके अंदर उन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। मतलब कि टोटल कॉन्सेप्ट ये है कि पीरियड्स को लड़कियां बहुत पॉजिटिव सेलिब्रेट एटीट्यूड के करते हैं। साथ एक्सेप्ट करें कि मेरी लाइफ में ये चेंज आया है और अभी लाइक मैं मदरहुड के लिए प्रिपेयर हो गई हूँ। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसको कितना नेगेटिव हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अभी एक 50-60 साल की लेडी से भी अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको शर्म है कि मेरे को मेंस्ट्रुएशन आ रहा है और मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिना पीरियड्स के अगर देखें तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके बिल्कुल बिना नहीं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वैसे ही क्या इस प्रकार की और एजुकेशन को लेकर जो मेंस्ट्रुअल कप है, आपने काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए मुझे,
कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं लगी कि जो ऐसा लगता हो कि इसे यूज़ ना किया जाए। तो इसे बढ़ाने के लिए क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप भले ही एक पंचायत समिति मेंबर हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं और इसके अलावा आपका विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी जो इवेंट्स होते हैं उनमें मिलना होता है। तो क्या आपने कोई ऐसे दिमाग में उनको कुछ सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट इसको लेकर कोई पॉलिसी लेकर आए, जैसे पैड्स हैं उसकी बजाय मेंस्ट्रुअल कप हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया जाए या फिर कोई एजुकेशन इसके ऊपर की देखो, जाए? पैड्स बनाने के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं अभी के टाइम पे, अगर हम माने तो हर महीने पैड का एक पैकेट बन रहा है एक लड़की के लिए और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फिर बाद में वो लड़की उसको फेंक रही है, वो कचरा डिस्पोजल के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, अगर वो सिटी में रह रही है तो उसके लिए रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, अगर वो गाँव में रह रही है तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अगर हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट इसको एज अ मुहिम चलाती है जैसे पैड्स को चलाया गया है, तो अभी अगर एक महिला, एक लड़की 14 साल में मेंस्ट्रुएट उसने किया और 45-50 तक जाते जाते उसको मेंस्ट्रुएशन आया, तो एक औरत ने कितने मेंस्ट्रुअल कप के यूज़ किए? मुश्किल से 5-6। ठीक है, इसके आगे मेंस्ट्रुअल कप उसने यूज़ नहीं किया, यानी एक औरत को हमने सिर्फ 5-6 मेंस्ट्रुअल कप दिए। वहीं हम उसको हर महीने पैड के पैकेट्स दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो मिल रहे हैं वो शायद उतने सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी। तो इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज बच रहे हैं, हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हमारा पैसा बच रहा है जिस पैसे को हम और किसी क्रिएटिव काम के अंदर लगा सकते हैं। कोशिश की गई है और हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक है राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस काम के अंदर, उन्होंने ये मैसेज आगे भी पहुँचाया है। अभी देखते हैं क्या होता है इस पर। एक कोई महिला अगर मेंस्ट्रुअल कप परचेज करना चाहती हैं, आपका कैंपेन उसमें तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन वो अगर परचेज करना चाहती हैं तो क्या कोई ऐसी कोई गाइडेंस है कि आप इस प्रकार का मेंस्ट्रुअल कप साइज के अलावा अगर अपन बात करें कि इस प्रोडक्ट का बना हुआ हो, वो क्या चीज़ों का वो ध्यान रखें परचेज करें उस टाइम पे? बेसिकली पहले तो बहुत कम थे मेंस्ट्रुअल कप्स, अभी तो ऑनलाइन अगर अपन मेंस्ट्रुअल कप खोलते हैं तो बड़े सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है उसके में, और हमें ये देखना है कि सिलिकॉन लेटेक्स से बना हुआ होना चाहिए सिलिकॉन और लेटेक्स का लेटेक्स बना का हो। बना होना चाहिए। और रिव्यूज़ आप देख सकते हो उसके अंदर कि जिन लोगों ने इसे खरीदा है वो उनके क्या उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं। अगर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ है तो आप इसको यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे हमें पता चल जाता है प्रोडक्ट कितना अच्छा है या बुरा है। आपको सिर्फ अपनी 2 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है कि उसमें सिलिकॉन और लेटेक्स हो। लेटेक्स, और ये प्राइस रेंज क्या रहती है इनकी? प्राइस रेंज अभी अगर मैं बात करूँ कि अच्छे मेंस्ट्रुअल कप्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 400 से अभी 1200 तक की रेंज में जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में जो स्टेरिलाइज वाली मशीन है वो भी आ रही होती है। तो लाइक डिपेंड्स आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत है उसमें मोस्टली मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी बातें की हैं और लगभग चीज़ें कवर की हैं, तो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऐसी बात है जो महिलाओं को इस कप से रिलेटेड जाननी चाहिए, तो वो आप बता सकती हैं। साथ ही जो यंग गर्ल्स हैं या फिर जो महिलाएँ हैं, जो अभी तक इस मेंस्ट्रुअल कप को लेकर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, उनको आप एक बार कोई मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज दे दीजिए। बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये फेल हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में ये फेल हो रहा है, तो बिल्कुल भी इस पे हार नहीं मानो प्लीज़। इसको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे एफर्ट्स के साथ यूज़ किया है तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे पीरियड्स का एक्सपीरियंस देने वाला है। साइज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको अच्छे से यूज़ करना ना आ रहा होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, इसकी वजह से आपका जो स्किन है वो लूज़ नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। मैं अगर अपना एग्जांपल देती हूँ तो मुझे 6 साल हो गए हैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करके, और मैं कभी नहीं सोच सकती मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करके मैं कभी अपनी लाइफ में पैड्स पे जाऊँगी। इनफैक्ट मैं शायद मेरी बेटी जब मेंस्ट्रुएट करेगी तो मैं उसको सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप ही सजेस्ट करूँगी। सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर आप ना बहुत जल्दी हार मत मानिए। और दूसरी चीज़ गर्ल्स के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ना अपनी जो भी डे टू डे लाइफ में हमें चीज़ें चाहिए, हमें जो करनी है उनके प्रति बहुत ओपन होने की ज़रूरत है। हमेशा बोल्ड बनिए, चाहे आपकी लाइफ में वो कोई और पर्सनल प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमेशा ओपननेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। आई गेस कि ओपननेस अगर है सोसाइटी में तो मेरे को लगता है क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो हमें बहुत ओपन होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने इतनी सारी जो जानकारी साझा की है, मुझे लगता है कि
जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी नॉलेज कुछ इससे बढ़ा होगा, और जो महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहती हैं उनके दिमाग में जो डाउट्स हैं वो काफ़ी सारे क्लियर होंगे। और मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने टाइम भी निकाला और काफ़ी खुलकर आपने इस टॉपिक जिसके ऊपर बात करने पर महिलाएं पुरुष जो सारे संकोच करते हैं बहुत अच्छे से आपने बातचीत की, और फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात को इतने खूबसूरती से एक्सप्लेन करने का मुझे मंच दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानेंगे और हमारे अर्थ को क्लीन करने में और ट्रैश फ्री अर्थ बनाने के लिए इसमें योगदान दें। नहीं, बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो मंच है उसके ऊपर हम इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अपन देखते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी अच्छे टॉपिक पे अगर बातचीत हो तो उसमें जो देख रहे वाले हैं उनका नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, वो वाकई में जो दर्शक देखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं भी लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो नए प्रोडक्ट्स जब आते हैं और ख़ास तौर पर जब वो हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा डाउट हमें रहता ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो पैड्स हैं उन्हीं के ऊपर हमारा दिमाग चलता है। हमें लगता है कि यही एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेटर है जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, तो उन्हें एक बार आप ट्राई करें। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप गायनोज के पास में जाएँ, उनसे इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि वो अगर आपको बताएँगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ट्रस्ट इसके ऊपर होगा। फिर आप इसे ट्राई करके देखें। जैसे मोना जी ने कहा कि उन्होंने 6 साल पहले इसे एक बार ट्राई किया और उसके बाद में आज तक कंटिन्यूअस वो वापस पैड पर नहीं गई हैं, मेंस्ट्रुअल कप का ही इस्तेमाल कर रही हैं। हम बातचीत के इसी क्रम में किसी एक और हस्ती के साथ में किसी और मुद्दे के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। आज की बातचीत पे इतना ही। धन्यवाद।